सभी का हर खबर में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दिल्ली का प्रगति मैदान जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है और उसी में हम आज मौजूद हैं। प्रगति मैदान जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, प्रगति मैदान के भारत मंडपम का। और भारत मंडपम में ही आज जो है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हम पहुंचे हैं हरियाणा पवेलियन में। हरियाणा पवेलियन किस तरीके से आपको हरियाणा की संस्कृति से जागरूक करवाता है और हरियाणा की तमाम चीजें क्या हरियाणा में खास है वो आपको बताता है, और हरियाणा क्यों अपनी संस्कृति के लिए, क्यों अपने प्लेयर्स के लिए और क्यों हर चीज के लिए जाना जाता है, वो इस हरियाणा पवेलियन में दिखाया गया है। यहाँ की तमाम जो चीजें हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है हरियाणा पवेलियन। सबसे पहले ये देखिए, ये धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण है उन्होंने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, और वही चित्रित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ पर दिखाया गया और पूरे तरीके से चित्रित किया गया है। और बिल्कुल मेन गेट जहां से हरियाणा भवन में हरियाणा पवेलियन की एंट्री है, वहीं पे बिल्कुल मेन गेट पर यह दिखाया गया है। और किस तरीके से हरियाणा अपनी जो संस्कृति के लिए परिचित है वो बताया गया है। ये सबसे पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का। आगे चलते हैं, हरियाणा में क्या कुछ खास है वो आपको और भी दिखाते हैं। देखिए, उसके बाद ये नारनौल हरियाणा में जो जल महल है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी के जरिए, और यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा में क्या चीजें खास है। ये आप देख रहे हैं, ये जल महल हरियाणा में नारनौल में स्थित है, ये वो दिखाया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये आपको दिखाया गया है सूरजकुंड का मेला। इधर अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद में जो हर साल सूरजकुंड का मेला लगता है वो यहाँ पर दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से ये जो सूरजकुंड का मेला है खास है। ये सूरजकुंड की तस्वीर और उसके बाद किस तरीके से मेले में तमाम तरह की चीजें आपको दिखती हैं और क्या खास रहता है वो दिखाया गया है। फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल सूरजकुंड का मेला लगता है और अपनी संस्कृति और हरियाणा की जो संस्कृति है उसको चित परिचित करवाता है आप सभी से। उसके बाद आगे हमारे पास ये है पिंजौर में यादविंदर गार्डन, पिंजौर गार्डन के नाम से जिसे जाना जाता है, यादविंदर गार्डन। ये भी अपनी खूबसूरती के लिए परिचित है, अपनी जो हरियाली यहाँ पर है और जो खूबसूरती है उसके लिए परिचित है। तो ये हमने आपको हरियाणा पवेलियन का एक तरफ दिखाया। अब हम चलते हैं आगे, दूसरी तरफ किस तरीके से हरियाणा पवेलियन को सजाया गया है, इंडस वैली और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई गई है। जल महल का आपने यहाँ पर देखा, और ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर ये जो तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा में क्या खास है वो सबसे पहले दिखाया गया है, वो तमाम मैंने चीजें आपको दिखाई। अब हम चलते हैं हरियाणा पवेलियन के अंदर। किस तरीके से आप पहले भीड़ देख रहे हैं, लेकिन हरियाणा पवेलियन के अंदर खास क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम चलेंगे, ये कुछ प्रदर्शनी लगाई गई है, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये कई सारी स्टॉल्स लगाई गई हैं और क्या कुछ है यहाँ पर हम देखिए बताएंगे। ये ध्यान कक्ष के नाम से, सदगुरु दर्शन ट्रस्ट के नाम से, ध्यान कक्ष के नाम से ये स्टॉल लगाई गई है। यहाँ से एक बार बात करेंगे। सर, हाय, आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रीति है एंड मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की एक वॉलंटियर हूँ। सो बेसिकली सतयुग दर्शन ट्रस्ट हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिवेटिंग, सतयुग दर्शन ट्रस्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मानवता से पतित इंसान है उनको पुनः मानवता में लाने का। तो हमारे यहाँ पर कैंपस में एक इनिशिएटिव हमने किया है स्टार्ट, दैट इज ध्यान कक्ष। सो ध्यान कक्ष को बोला जाता है संभाव समदृष्टि का स्कूल, कि सभी एक हैं, एकता के प्रतीक इस ध्यान कक्ष में आए और संभाव समदृष्टि को कैसे अपने जीवन में अपनाना है, वो आध्यात्मिक क्रांति कैसे अपने अंदर लानी है, वो यहाँ से क्लासेस के थ्रू जो है बताया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, वहाँ पे आने की कोई एंट्री फीस नहीं होती है और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है कि कोई एज ग्रुप वेलकम्ड है, सभी एज ग्रुप के मेंबर। जरा ये स्टॉल के बारे में बताइएगा, किस तरीके से क्या कुछ खास है, जरा इसके बारे में। जी, तो आप यह देखेंगे तो बेसिकली यहाँ से हम इंट्रोडक्टरी एक व्यू दिखाना चाहते हैं ध्यान कक्ष के बारे में, दैट दिस इज द कैंपस ध्यान कक्ष। एंड यहाँ की हर एक चीज जो है ब्यूटीफुल तो है, आर्किटेक्चरली बहुत सुंदर है, प्लस हर एक चीज के पीछे एक सिग्निफिकेंस है कि वो चीज क्या दर्शा रही है, हमें कैसे मानवता में आने का संदेश दे रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है। प्लस वी हैव, हमें पता है कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, तो वो एक युग चेतना का संदेश जो है हम यहाँ से दे रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग। जो पब्लिक आ रही है क्या वो इसके, क्योंकि देखिए एक अच्छा संदेश आप दे रहे हैं, क्या जो आम पब्लिक है वो यहाँ पर आकर इस चीज में रुचि दिखा रही है? बिल्कुल दिखाते। देखिए, मटीरियलिस्टिक बातें दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो अपने आप से जोड़ने की बातें होती है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। तो जब कोई आता है तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्योंकि एक कहते हैं एक रिमाइंडर के तौर पे काम करता है।
तो हम लोगों को वॉलंटियरली, हमारे यहाँ बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हैं, हम मेलों में जगह जगह पे जाके उन लोगों को उस मैसेज के बारे में अवेयर करते हैं। तो अलग अलग स्टॉल्स पे भी हम लोग जाते हैं, वहां पर मानवता का, सतयुग का, कलुकाल जा रहा है, सतयुग आ रहा है, उसका संदेश जाकर देते हैं। तो लोग डेफिनेटली लाइक करते हैं और पूछते हैं कि ध्यान कक्ष कहाँ है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ध्यान कक्ष जो है फरीदाबाद में स्थित है और हरियाणा टूरिज्म के अंडर इट इज द फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो वहां पर कोई भी किसी भी दिन ऑल 7 days ओपन रहता है और वहां पर आप आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एंट्री फीस इज देयर। प्लस अगर आपको मील चाहिए तो आपको वहां पर मील भी मिल जाएगा ऑन नॉमिनल बेसिस। तो एक हाफ डे ट्रिप हम लोग प्लान करते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप आइए, टाइम स्पेंड करिए और जो शांति की तलाश हम दुनिया में कर रहे हैं उस शांति को कैसे अपने भीतर खोजना है वो यहाँ पर ध्यान कक्ष में आके वो लोग सीख सकते हैं। यानी कि ये जो ध्यान कक्ष की आप बात करें फरीदाबाद में आपने बताया, और हरियाणा टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म के लिए काफी बेहतर समझा जाता है फरीदाबाद, सूरजकुंड भी वहीं पर लगता है। तो देखिए क्या लोगों में क्या लगता है आपको, ये जो एक अपॉर्चुनिटी हमें दी गई है, ये जो ट्रेड फेयर है, क्या इससे वाकई हरियाणा में टूरिज्म डेवलप हो रहा है? डेफिनेटली होना तो चाहिए। देखिए, और हम लोग जितने मैक्सिमम लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं हम उतने मैक्सिमम से मैक्सिमम में ट्राई करते हैं। और लोगों को घूमने फिरने का शौक तो होता ही है, तो वहां से वो घूमेंगे भी, देखेंगे भी चीजों को और बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो आत्मिक ज्ञान की जो वाणी है वो वहां पे हर एक जगह पर लिखी हुई है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो उनके अंदर भी डेफिनेटली चेंज आएगा और घूमने फिरने में भी उनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो देखिए, ये आप ध्यान कक्ष देख रहे थे, हरियाणा में टूरिज्म को विकसित करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। और भी यहाँ पर स्टॉल्स लगी है, वहां पर हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से और तमाम चीजें यहाँ पर हैं। ये देखिए, अगला अगर हम यहाँ की बात करें तो ये राजेंद्र ग्लास स्टोरेज करके यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको तमाम चीजें दिख रही है। ये क्योंकि हरियाणा अपनी संस्कृति के लिए परिचित है तो अलग अलग चीजें यहाँ पर है। देखिए सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, किस तरीके से ये जो स्टॉल आपने लगाई है इसके बारे में जरा बताइए। ये हमारा ग्लास आइटम है, मैं खुद बनाता हूँ। पलवल, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा, गांव औरंगाबाद। वहाँ इसको हाथ से मोल्ड करके, कांच को पिघला के आपस में ज्वाइंट कर करके ये सभी शेप दी जाती है। हाँ, इसमें टोटल आइटम हैंडमेड है, कोई डाई नहीं है, कोई और कुछ नहीं है इसमें। मैं एक बार आप सबको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये जो है ये बिल्कुल हाथ से बनाया गया है। हरियाणा को मैं बार बार कह रही हूँ अपनी संस्कृति के लिए परिचित है। देखिए, इसमें कोई और ग्लू नहीं है, ये सिर्फ कांच का बना है और कांच को ही पूरे तरीके से मोल्ड किया गया गर्म करके। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर कोई ग्लू नहीं है, इसको सिर्फ कांच को मोल्ड करके बनाया गया है और ये बिल्कुल हैंडमेड है। आपने ये स्टॉल देखी और आप देख रहे हैं किस तरीके से हरियाणा में हरियाणा सरकार की तारीफ यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनी लगाने आए हैं वो करते नजर आ रहे हैं। अब ये कपड़ों के स्टॉल है, देखिए यहाँ पर अंजू इंटरनेशनल करके है और यहाँ पर बातचीत इनसे भी करते हैं क्या कुछ खास यहाँ पर है और किस तरीके से ये जो कपड़े बनाए गए हैं ये किस तरीके के हैं। हेलो मैम, आपके ये जो प्रदर्शनी है किस तरीके से अपने मायने में खाता बना? 100% कॉटन में है और ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम मेनली बॉयज, जेंट्स इन सबको कैटर पे है, लेडीज भी है हमारे पास, बट वैरायटी कम है। और ये सारी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी दो फैक्ट्रीज है सोनीपत में। हाँ, तो ये सब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग द डिजाइन एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, आप सिर्फ खुद बना रहे हैं? खुद, एवरीथिंग। मेक ऑल थिंग्स फर्दर। सिर्फ धागा हमारे अंदर आता है फैक्ट्री के, उसके बाद सारा प्रोसेस हम अपने अंदर करते हैं। डिजाइनिंग से लेकर निटिंग, स्टिचिंग सब हमारी फैक्ट्री के अंदर होता है। एक आपका जो बेस्ट पीस आपको लगता है वो एक बार प्लीज दिखाइएगा। ठीक है, देखिए ये खुद ये सर बता रहे हैं कि इनके यहाँ सिर्फ धागा आता है और ये खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग में खुद बनाते हैं। तो हरियाणा में सिर्फ मनोहर सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे रही है। आप इस प्रदर्शनी से, यहाँ जो स्टॉल लगती है, ये जो ट्रेड फेयर है, यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हरियाणा में कितनी खास चीजें हैं वो बताई जा रही है। सोनीपत में इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और देखिए ये खुद बनाते हैं। ये बता रहे हैं कि इनके पास धागा आता है और ये खुद पूरे तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए, ये हरियाणा सरकार जो कर रही है और तमाम व्यवसायियों के लिए, तमाम और खासकर टूरिज्म के लिए, क्या लगता है आपको वो बिल्कुल सही चल रहा है हरियाणा? मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, बाकी मैं कह नहीं सकता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, अब ये तमाम प्रदर्शनी है, बहुत सारी प्रदर्शनी है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। लैपिस फ्लेम करके यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या खास है। हेलो सर। हेलो मैम। क्या आपके किस तरीके की ये जो तमाम चीजें हैं ये बताइएगा। ये हमारे परफ्यूम्स हैं मैम, जिसमें 4 गर्ल्स के हैं, 4 बॉयज के हैं
मॉस्किटो रेपेलेंट कम रूम फ्रेशनर है। इसमें हमारे पास 5 किस्में हैं और ये 100% नेचुरल है। इसका बॉडी पे, स्किन पे, बच्चों को, बूढ़ों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी मैम। यहाँ पे आपने प्रदर्शनी लगाई है, क्या खास इसमें हम समझे? क्योंकि देखिए परफ्यूम, लोग कहते हैं कि परफ्यूम तो बहुत है, इसमें क्या खास है? ये नेचुरल है मैम। हाँ जी, हाँ जी। कैसे इसको बनाया जाता है? वो सारा हमारे पास फुल्ली ऑटोमेशन प्लांट है और सारी मशीनरी है हमारे पास, मिक्सिंग प्रोसेस है और हमने जो भी है मिक्सिंग के बाद फुल्ली, इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता आदमी का कि आदमी हाथ लगाएगा, सिर्फ एफजी बन जाता है तो पैकिंग के लिए होता है जी। फुल्ली ऑटोमेशन है हमारे पास। तो यहाँ आपने स्टॉल लगाई है, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, क्या फायदा आपको लगा? अच्छा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम, कस्टमर आ रहे हैं। कन्नौज वाले जो हैं परफ्यूम, उनसे भी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है मैम। हरियाणा पवेलियन में आपकी ये स्टॉल है, हरियाणा को किस तरीके से बढ़ाने में मदद मिली? हरियाणा को बढ़ाने में मैम, पहले हरियाणा का नाम नहीं था परफ्यूम में, अब हमने फैक्ट्री लगाई है तो अब डेफिनेटली परफ्यूम में आएगा नाम। आपकी ये है कहाँ? हमारा पृथला पलवल में है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना आपको लगता है कि यहाँ से बेनिफिशियल और होने वाला है? हमें हमारा जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है उसका हमें, अगर को हमारी स्पेशलाइजेशन है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके भी कस्टमर्स हमें मिल सकते हैं मैम यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए ये जो स्टॉल है वो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हरियाणा इस बात के लिए जाना जाता है, अपनी जो प्राचीन सभ्यता है उसको कैसे जागरूक रखा जाए और कैसे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा जाए, वो हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्री रामा टेक्सटाइल करके है, इनसे मैं बातचीत करना चाहूंगी। क्या सर आपकी? ये हमारा खुद का है जी, मैन्युफैक्चर, हैंडमेड, डोरमेट सब कुछ होगा जी। ये सब हैंडमेड? हाँ जी। ठीक है, आप अपने एक बार दिखाइएगा क्या खास है। ये देखो जी, ये ना एक एंटी स्किड होता है, फिसलता नहीं एक तो बिल्कुल, और जहाँ डाल दोगे वहीं का पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। हाँ जी, बिल्कुल हैंडमेड है। बिल्कुल हैंडमेड होगी। ये जितनी भी यहाँ पर है सब आपने हाथ से बनाई है। देखिए ये इसके बारे में जरा बताइएगा। ये हैंडमेड है, जूट एंड कॉटन मिक्स हो जाए इसमें, और ये पूरा हैंडमेड है, मशीन का बना हुआ है सारा, हैंड पिटलूम का। ठीक है, यानी कि ये देखिए हरियाणा, हालांकि हम अगर देखते हैं हरियाणा को तो इतना डीपली नहीं जान पाता, लेकिन इन प्रदर्शनी के जरिए ये हमें पता चलता है कि हरियाणा में किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और किस तरीके से बिजनेस डेवलप हो रहा है। ये देखिए, ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और जूट से बता रहे, बताइए। हाँ, ये जूट है जी, जूट, ये जूट का है, प्योर हैंडमेड, प्योर बिल्कुल। कहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग? पानीपत। हाँ जी। तो और इसके बारे में डिटेल से थोड़ा बताइएगा। इसका ना ये है जी, इसको डाइड में, इसका डाइड है ये, इसका एक नेचुरल होगा उसमें ना, एक ये नेचुरल होगा, ये वाला इसका एक ये नेचुरल होगा बिल्कुल जी। ये बिल्कुल नेचुरल है। हाँ, और ये हाथ डाइड, से बनाया है। हाँ बिल्कुल हाथ से जी, प्योर हाथ से बनाया। देखिए जैसे हम ऊन से बनाते हैं वैसे ये जूट का है और बिल्कुल हाथ से रस्सियों के ऊपर रस्सियां चढ़ाकर बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें कारीगरी की गई है। यहाँ जब आप प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कितना फायदा आपको लग रहा है? क्या नहीं, काफी फायदा होगा जी, अभी तो 5वां दिन है और काफी फायदा होगा, अभी कोई देखो ऐसी बात नहीं है। हरियाणा पवेलियन में आप हैं और अपनी प्रदर्शनी को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं हरियाणा को डेवलप करने में, और क्योंकि आप पानीपत से हैं, हरियाणा को जिस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या लग रहा है आपको? इसमें लग रहा जी कि हम इसमें कामयाब होंगे। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एक्सक्यूज मी मैम। देखिए ये किस तरीके से पवेलियन में तमाम चीजें थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा पवेलियन का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें, और हरियाणा को, जो हरियाणा की एक कह सकते हैं कि प्राचीन सभ्यता है हरियाणा में, क्योंकि आप देखते हैं कि सब चीजें हाथ से हैंडमेड बनाई जाती है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हरियाणा को अभी तक लोगों को पता नहीं है जिसके बारे में। हरियाणा में सूरजकुंड मेला लगता है हर साल, वहां पर भी इसी तरीके की प्रदर्शनी लगती है और वहां से भी काफी ज्यादा संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। और उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हरियाणा पवेलियन का बताना, और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो बता रहे हैं उनकी खुद की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किस तरीके से काफी ज्यादा हावी है और किस तरीके से प्रभावी है लोगों पर, वो बता रहे हैं। अब अगला ये है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। ये देखिए वसुदेव कुटुंबकम का जो हम जिक्र करते हैं वो यहाँ पर है, और उसके बाद ये जो हरियाणा में खास रहता है वो इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा में खास है। आप अगर आगे चलेंगे तो देखिए ये जर्नी थ्रू हरियाणा हेरिटेज, ये हरियाणा के हेरिटेज की जर्नी है। ये देखिए नारनौल में चोर गुम्बद है, ये हरियाणा के नारनौल में स्थित है और यहाँ पर बताया गया है बकायदा कहाँ पर स्थित है। एक बार फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ पर प्राचीन सभ्यता के सबूत मिले थे, वो यहाँ पर है। और राखीगढ़ी हरियाणा में पहले भी, बाहर भी इसका था और यहाँ भी इसकी जो तमाम चीजें वो बताई गई थी। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं,
राखी गढ़ी को हाल ही में हरियाणा सरकार ने डेवलप किया है और वहां पर और ज्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और उसको कैसे और ज्यादा डेवलप किया जाए इस पर कार्य चल रहा है। ये राखी गढ़ी की बात हुई है, यहाँ पर ये चोर गुम्बद। आगे चलते हैं, ये चुनौती बुद्धिस्ट स्तूपा है, यमुना नगर में ये स्थित है और अपनी प्राचीन सभ्यता, देखिए इसको बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कारीगरी इस पर की गई है, वो तमाम चीजें इस एक फोटो में दर्शाई गई है, इस एक प्रदर्शनी में किस तरीके से हरियाणा अपने मायने में खास है। आगे अगर चलेंगे तो यहाँ देखिए छतरराय बालमुकुंद दास नारनौल हरियाणा में ये हवेली स्थित है और इसके बारे में भी देखिए पूरे तरीके से प्राचीन हवेली और हरियाणा क्योंकि अपनी सभ्यता के लिए है, बहुत पुरानी चीजें हरियाणा में है, उसके लिए ये तमाम चीजें हैं। ये मटके कुम्हार सबसे ज्यादा हरियाणा में है, वो किस तरीके से बनाते हैं वो तमाम चीजें आपको दिखाई गई है। और देखिए इंटरनेशनल गीता महोत्सव, क्योंकि गीता महोत्सव हरियाणा में होता है और बहुत जगह पर है, अब तो इंटरनेशनल हो गया है, विदेशों में भी ये चलने लगा है, तो ये तमाम जो हरियाणा की आर्ट है उसको पूरे तरीके से दर्शाया गया है। और यहाँ देखिए हरियाणवी संस्कृति, पुराने घर हुआ करते थे जो उसको गोबर से लीपा जाता था, मिट्टी से लीपा जाता था, और किस तरीके से हरियाणवी संस्कृति को यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बढ़ाया गया है, बढ़ावा दिया गया है। आप इसके जरिए देख सकते हैं किस तरीके से हरियाणा को बढ़ाने की कोशिश की गई है और तमाम जो पुरानी चीजें हैं उसके बारे में तमाम जो चीजें हैं उसको बताने की कोशिश की गई है। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, फेस्टिवल ऑफ हरियाणा। क्या फेस्टिवल है? हरियाली तीज, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में जो तीज है वो हमेशा से ही जो हरियाणा की एक प्राचीन परंपरा और बहुत बेहतर त्योहार है। महिलाओं के लिए यह त्योहार मनाया जाता है और बेटियों के लिए खासकर ये त्योहार है, इसलिए हरियाली तीज की भी तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर इसको प्रदर्शनी के जरिए रखा गया और इसमें बताया गया है कि क्यों जो हरियाली तीज है वो मनाई जाती है, वो तमाम चीजें बताई गई है। अब लिखा भी गया है कि इसमें खासकर महिलाएं और जो बेटियां हैं वो हरी रंग के कपड़े पहनती हैं और ज्वेलरी, मेहंदी, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं हरियाली तीज में। अगला फेस्टिवल हरियाणा की बात करें तो गणगौर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और इसके बारे में भी तमाम चीजें बताई गई है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। हरियाणा को किस तरीके से हरियाणा पवेलियन में बढ़ाया जा रहा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगले स्टॉल पे हम चलते हैं, ये सर की स्टॉल है, दुर्गे ज्योति हाउस करके यहाँ पर स्टॉल लगी है। सर आपसे जानना चाहूंगी, नमस्कार, क्या कुछ आपके ये जो तमाम चीजें खास है इसके बारे में बताएं। सभी खास है हमारे लिए, तो सभी खास। एक बार आपके ये हैंडमेड है? हाँ जी हैंडमेड है। बिल्कुल हाथ से बनाया। ओके ठीक है, देखिए क्योंकि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ हरियाणा की जो तमाम संस्कृति उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ व्यापारियों को मनोहर सरकार बढ़ावा दे रही है। क्यों, उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हाथ से बनाया गया और आप देख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल सॉफ्ट भी है, आप इसको महसूस कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे भी प्रेस किया जाए तो बिल्कुल महसूस किया जा सकता है और बिल्कुल हाथ से बनी है। हाथ से बनाने का मतलब आप समझिए, अभी की जो हम चीजें पहन रहे हैं वो काफी ज्यादा मार्केट मेड है, लेकिन बिल्कुल ऑटोमेटिक जो चीजें बनती है ये उससे विपरीत है, हाथ से बनाई गई है। सर कितना फायदा आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस पवेलियन में आकर यहाँ पर स्टॉल लगाने से आपको? काफी फायदा है, मैं तो शुरू से आ रहा हूँ। हाँ शुरू से। और आप ये अपने हाथ से बना रहे, कब से बना रहे? ये तो हमारा पारंपरिक है। हाँ जी, ये लगभग 80 साल। 80 साल आप खुद हाथ से बनाते हैं? तो हाँ, क्योंकि मनोहर सरकार लगातार बढ़ावा इन चीजों को दे रही है, क्या लगता है आपको कितना बढ़ावा इससे हो सकता है? अच्छा है, लोन वगैरह दे रहे हैं हैंडीक्राफ्ट वाले भी दे रहे हैं। हाँ हाँ फायदा है। देखिए हरियाणा में व्यवसायियों को और तमाम जो लोग हैं उनको किस तरीके से फायदा हो रहा है इस प्रदर्शनी के जरिए, वो भी चीजें दिखाई जा रही हैं। आगे हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे किस तरीके से यहाँ पर चीजें खास है। अगली जो चीजें हैं उसका अगर जिक्र करें, ये देखिए पिहोवा का यहाँ पर दर्शाया गया है, किस तरीके से पिहोवा खास है। ये सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद ये क्योंकि हरियाणवी जो संस्कृति है उसको दर्शाते हुए हरियाणवी नृत्य, यादविंदर गार्डन पिंजौर बाहर भी लगाया गया था। यहाँ पर इसका नाइट व्यू दिखाया गया, देखिए कितना शानदार ये गार्डन लग रहा है। मेडिकल टूरिज्म हरियाणा में किस तरीके से, देखिए मैक्स लैब हरियाणा में है और तमाम जो चीजें हरियाणा में है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि सिर्फ संस्कृति में ही नहीं, सिर्फ पशु पक्षी या अन्य चीजों में नहीं, हरियाणा मेडिकल में भी बहुत खास है। तमाम चीजें यहाँ पर दर्शाई गई है और यहाँ देखिए क्योंकि हरियाणा की जान हरियाणा के प्लेयर्स हैं, इसी वजह से हरियाणा के जो तमाम प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए सबसे पहले मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड इन्होंने जीता था, उनको लगाया गया है। उसके बाद सर्वजोत सिंह, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल सिल्वर में जीता है और टीम इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल की थी और 20 मीटर में एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। ये तमाम जो हरियाणा की शान माने जाते हैं वो खिलाड़ी हैं। आगे अगर चलेंगे तो ये देखिए पलक गुलिया को भी यहाँ पर दिखाया गया है, इन्होंने भी 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीते हैं। आगे चलेंगे, इनका देखिए दिव्या टीएस है,
इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर और टीम इवेंट में इन्होंने जीता। टीम इवेंट था, इस वजह से इनका नाम यहाँ पर रखा गया है। शिवा नरवाल है, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रिदम सागवान है, 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड इन्होंने जीता है। और अब देखिए 19th एशियन गेम्स में जो 2022 में 10 गोल्ड मेडल आए थे उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके आगे नीतू घंगस है। नीतू घंगस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, बॉक्सिंग में 48 किलो में इन्होंने गोल्ड जीता था बॉक्सिंग में। उसके बाद आगे चलते हैं, अमित पंघाल है, इन्होंने भी बॉक्सिंग में जीता था गोल्ड। आगे हमारे पास अंशु मलिक है और नवीन, यहाँ पर उनको दर्शाया गया है। आगे जेवलिन में देखिए हरियाणा को जिसके नाम से जाना जाता है, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता और एक नहीं कई जीते हैं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तमाम तस्वीरें उनके साथ दिखाई गई है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर रवि कुमार दहिया को बताया गया है, रेसलिंग में इन्होंने 57 केजी में सिल्वर जीता है। यहाँ पर रखिए तमाम चीजें हैं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति को किस तरीके से दर्शा रहे हैं, एक बार फिर से आप दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर कूलर भी रखे हैं, छोटे बड़े ग्लास, कढ़ाई, सब चीजें हैं जो एक अपने हाथ से बनाई गई है। सर आप क्या कहेंगे इस तमाम? हम तो यही कहेंगे ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें और बीमारी से दूर रहें। शुद्ध खाओ शुद्ध रहो, शुद्ध खाओ शुद्ध रहो। बहुत शुक्रिया। देखिए चलिए अब ये मिट्टी के बर्तन होकर बीच में आप पूरे देख सकते हैं किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से सजाया गया है और ये आप कहेंगे कि आकर्षण का केंद्र है। अब अगले प्रदर्शनी की तरफ चलते हैं, यहाँ देखते हैं। सर क्या प्रदर्शनी आपकी खास है पूरा, इसके बारे में प्लीज। मैम बहुत अच्छा रहा यहाँ का, अच्छा लगा। ये जो बनाई गई ये चीजें ये हाथ से है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी मैम, ये सारे हैंडमेड है, लाइट वेट मैम, पेपर वर्क है सारे। सब पेपर बिल्कुल कागज के है। हाँ जी मैम। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये जो झुमके इन्होंने बनाए हैं ये कागज से बने हुए हैं और पेपर वर्क है और बिल्कुल हाथ से बनाए गए हैं। देखिए जो जिस कला का जिक्र बार बार हरियाणा में और खुद मुख्यमंत्री करते हैं वो कला देखिए हाथ से बनाए गए हैं। और भी है, और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये भी पेपर से है, बिल्कुल सब A to Z से पेपर से। ठीक है, देखिए ये भी पेपर से बनाए गए हैं और ये जो है ऊपर का चीज आप कह सकते हैं कि दूसरे मटेरियल से है, लेकिन ये जो चीजें ये पेपर से बनाई गई है। देखिए आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार यहाँ फोकस करके दिखाइएगा। देखिए पेपर को रोल कर करके बनाया गया है और कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। आपको पास आके जरूर पता लगेगा पेपर है, लेकिन देखिए ये अगर पहने जाए तो कितने खूबसूरत लगते हैं। ये जो प्रदर्शनी है हरियाणा की उसमें दर्शाए गए थे, बहुत सुंदर चीजें बनाई गई है और भी बहुत सी चीजें हैं। आप इनका अगर जिक्र, ये भी पेपर से, ये भी पेपर से बनाए गए हैं। देखिए बिल्कुल ये भी उसी तरीके से पेपर को घुमा घुमा कर बनाए गए हैं और किस तरीके से ये जो चीजें खास है वो इनसे जानते हैं। लेकिन उनसे पहले कुछ दर्शक है, मैम आपसे मैं जानना चाहूंगी आपको ये देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पेपर से इतना अच्छे से बनाया है, बहुत ही सुंदर है। आप कहाँ से? मैं हूँ वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। और हरियाणा पवेलियन में आइए, कैसा लग रहा है आपको हरियाणा की? बहुत अच्छा लग रहा है, दूर से ही ये स्टॉल दिखाई दे इसलिए हम इधर आ गए। तो हरियाणा के कल्चर को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए जो दर्शक है वो किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें कर रहे हैं वो देखते हैं। अगली जो ये इसको प्रदर्शनी को देखते हैं, ये देखिए ये दादी जी बैठे हैं और बिल्कुल हरियाणवी जो एक कल्चर है उसमें बैठी है। मैं सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसे, कितना, क्या कुछ यहाँ पर कर रहे हैं? ये फुलझड़ी है जी, इसको दूसरे में देश में लड़की को देते हैं, फिर वे लगाते हैं, घर पर लगाते हैं जी, फिर वे जेठ बांधता है जी, और फिर इसको नेग लेता है। तो देखिए परंपरा के साथ साथ जो संस्कृति है वो दर्शा रही है और देखिए कितनी सुंदर वेशभूषा में बैठी है। हरियाणा की जो एक बढ़िया वेशभूषा रहती है, दामन और कुर्ती, उसी में बैठी है दादी जी। बहुत शुक्रिया दादी जी। देखिए ये जो खूबसूरती है हरियाणा की वो यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। अब जल्दी जल्दी यहाँ पर भी देखेंगे ये प्रदर्शनी, ये जो फुलकारी जिसे आप कहते हैं बिल्कुल हाथ से बनाई गई है। इसमें भी इनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसमें खास है? फुलकारी सूट है मैडम, ये हाथ से बनाए जाते हैं, बिल्कुल प्योर धागे से। देखिए बिल्कुल धागे से बनाया गया है और किस तरीके की ये तमाम जो हाथ से धागे की कढ़ाई की गई है उसको आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये प्रदर्शनी हरियाणा में किस तरीके से हरियाणा के कल्चर को और हरियाणा की संस्कृति को और हरियाणा की कला को आगे बढ़ा रही है वो आप देखिए। अब ये देखिए एक बार फिर से ये जो शॉप है इसमें ये भी धागे की जूतियां हैं जो बिल्कुल हाथ से बनाई गई है धागे से। देखिए ये बिल्कुल हैंडमेड है ये भी
और वही उसी तरीके से सॉफ्ट और बिल्कुल धागे से बनाई गई है। सर, हरियाणा में आप जिस तरीके से हरियाणा पवेलियन में हैं और ये जो प्रदर्शनी लगाई, कितना बेनिफिट आपको है? बेनिफिट बहुत है मैडम जी, काफी अच्छा निकल रहा है, मार्जिन भी बहुत अच्छा बच रहा है और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ से खैर खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम चीजें वो एक बार आप मोटा मोटा देखिएगा कैसे ये तमाम चीजें बनाई गई हैं। अब हम आपको एक जो आखिरी चीज है उस तक लेकर चलते हैं जिसका हमने जिक्र किया था, और उसके बाद जो हरियाणा की संस्कृति का जिक्र हमने किया था उसके पास एक बार आपको फिर से लेकर चलते हैं। और वो जो कलाकार बैठे हैं कैसे हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये इसका जो हम जिक्र कर रहे थे, हरियाणवी ताऊ यहाँ पर बैठे हैं और वही हरियाणवी खाट यहाँ पर बिछाई गई है, मटके हैं, ताऊ जी हैं हमारे यहाँ पर बैठे हैं और ये हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम हर साल आते हैं और अपनी संस्कृति दिखाते हैं, तो अपने साथ हम पगड़ी बांधते हैं और नगाड़ा बजाते हैं और गाते भी हैं, और एक बच्चा हमारा डांस करता है। हाँ जी, तो हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणा में आकर कैसा लग रहा है? हरियाणा में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम हरियाणा से ही हैं, जिला पलवल से, गांव बंचारी से, पलवल से ही हम। ये आपकी पूरी टीम पलवल से है। एक छोटा सा नृत्य करके दिखा दीजिए कैसा आप कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से चीजों को खत्म करेंगे। आप देखिए हरियाणवी जो कल्चर है कैसे ये जो चीज यहाँ पर रहती है। देखिए हरियाणवी जो पगड़ी है वो भी बांधी जा रही है, और हरियाणा की जो संस्कृति है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखिए, क्योंकि हरियाणा में नगाड़ा बजाया जाता है और ये हरियाणवी नृत्य आप देख सकते हैं। हरियाणा सरकार इस तरीके से लगातार बढ़ावा देती रहेगी। कैमरामैन गीतम के साथ मैं मुस्कान, हर खबर।